रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 7 है स्काउटिंग। आपको जैसे तस्वीर में भी नज़र आ रहे होंगे 3 लड़के जो हैं उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है स्काउटिंग का। तो स्काउटिंग क्या है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो स्काउट हैं नौजवानों की एक आलमी तंजीम है जिसमें लड़के भी शामिल होते हैं और लड़कियाँ भी। लड़के जो हैं वो बॉय स्काउट कहलाते हैं जबकि लड़कियों को गर्ल्स गाइड कहा जाता है। स्काउट तंजीम की बुनियाद बरतानवी फ़ौज के एक अफसर रॉबर्ट बैडन पाउल ने रखी थी और जो गर्ल्स गाइड है उसकी जो बुनियाद है वो इनकी बहन थी एग्नस उन्होंने रखी। और इसका मकसद क्या था बनाने का कि नौजवानों को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाया जाए ताकि नौजवान माशरे में अपना तामीरी किरदार अदा कर सकें। इसमें ये होता है कि ये अपना काम खुद करना इनको सिखाया जाता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने की तरबियत दी जाती है। जहाँ कोई मुश्किल वक्त हो, कोई हादसा हो जाए तो स्काउट वहाँ लोगों के काम आते हैं। तो इस तंजीम को जो है वो स्काउटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका चले आए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साथ साथ इसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताऊँगी। आप सबके सामने जो है वो बुक होनी चाहिए। ठीक, तो सफ़ा नंबर 38 पे आ जाए। पेज नंबर 38। स्काउटिंग। नवीद बस में सवार हुआ। एक खाली नशिस्त देखकर वो बैठ गया। नशिस्त किसको कहते हैं? जो बैठने की जगह होती है। इसके बराबर वाली सीट पर इससे ज़रा बड़ी उम्र का लड़का फ़ौजी वर्दी पहने बैठा था। वर्दी अब ग्रीन सा आपको नज़र आ रहा है ना लफ्ज़। वर्दी का मतलब होता है ख़ास लिबास, जैसे हम इंग्लिश में यूनिफॉर्म भी कहते हैं। स्कूल का जैसे होता है, हर एक तंजीम डिपार्टमेंट का अलग अपना यूनिफॉर्म होता है तो उसको वर्दी कहते हैं। नवीद की ये आदत थी कि वो जब भी कहीं जाता कोई भी इससे मिलता, चाहे वो उसे जानता हो या ना जानता हो, वो उससे सलाम ज़रूर करता। उसने साथ बैठे हुए लड़के को अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस लड़के ने भी मुस्कुराकर वालेकुम अस्सलाम कहा और उससे हाथ मिलाया। मेरा नाम नवीद है। उस लड़के ने कहा मेरा नाम ज़ुबैर है। नवीद ने उसकी वर्दी को गौर से देखा और बोला मुझे फ़ौजी वर्दी अच्छी लगती है, मेरा भी जी चाहता है कि मैं आपकी तरह फ़ौजी बनूं। ज़ुबैर हंस पड़ा। भाई मैं फ़ौजी नहीं स्काउट हूँ। नवीद स्काउट? भाईजान स्काउट क्या होता है? ज़ुबैर स्काउट स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों की तंजीम का रुकन होता है। इसमें तलबा को अपने काम खुद करना सिखाया जाता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने की तरबियत दी जाती है। जहाँ कहीं मुश्किल वक्त हो, कोई हादसा हो, यानी कोई वाक़या पेश आ जाए तो जो स्काउट हैं वहाँ लोगों के काम आते हैं। इसी तंजीम को स्काउटिंग कहते हैं। नवीद ये तो बहुत अच्छे और फ़ायदे वाले काम करते हैं। ज़ुबैर जी हाँ, स्काउट को ये सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरों के काम कैसे आना है। नवीद मैंने पहली बार स्काउट के बारे में सुना है, क्या स्काउट लड़ाई में भी हिस्सा लेते हैं? ज़ुबैर नहीं। अब अगले पेज पे आ जाए। ज़ुबैर नहीं, फ़ौजियों या सिपाहियों की तरह मैदान जंग में नहीं लड़ते, अलबत्ता जंग में ज़ख्मी होने वालों की मरहम पट्टी करते हैं और उन्हें इमदाद ज़रूर फराहम करते हैं। नवीद तो आम दिनों में स्काउट क्या करता है? ज़ुबैर छोटे भाई, आम दिनों में वो मेरी और आपकी तरह एक तालिब इल्म होता है। इन दिनों में पढ़ने के साथ साथ उसे स्काउटिंग कैंप लगाकर मुख्तलिफ काम सिखाए जाते हैं। कैंप किसको कहते हैं? खैमा लगाना। उसे खैमा नस्ब करना सिखाया जाता है। उसे तैराकी सिखाई जाती है। तैराकी क्या होता है? तैरना पानी में, ताकि डूबने वालों को बचाया जा सके। ये सारी जो तरबियत उनको दी जाती है। फिर मुख्तलिफ मुकाबले करवाए जाते हैं ताकि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। उसे खाना पकाना भी सिखाया जाता है। नवीद ज़ुबैर भाई स्काउट तो बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। स्काउट कैसे बनते हैं और यह तंजीम किसने बनाई? ज़ुबैर स्काउट नौजवानों की एक आलमी तंजीम है जिसमें लड़के भी शामिल होते हैं और लड़कियां भी। लड़के बॉय स्काउट कहलाते हैं जबकि लड़कियों को गर्ल्स गाइड कहा जाता है। स्काउट तंजीम की बुनियाद बरतानवी फ़ौज के एक अफसर रॉबर्ट बैडन पाउल ने रखी थी। इसके क़याम का मकसद ये था कि नौजवानों को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत बनाया जाए ताकि नौजवान माशरे में अपना तामीरी किरदार अदा कर सके। नवीद ये तो बड़े अच्छे मकासद हैं। इन मकासद के हसूल के लिए क्या तरीका तजवीज़ किया गया है? तजवीज़ का मतलब क्या होता है? राय या राय देना किसी चीज़ की। ज़ुबैर इसके लिए नौजवानों को तालीम के साथ साथ दीगर सरगर्मियों की तरबियत दी जाती है जो मैं पहले बता चुका हूँ।
نوید کیا اس میں سارے بچے شامل ہو سکتے ہیں؟ زبیر ہاں چھوٹے بھائی 6 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک کا ہر بچہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ نوید پھر تو میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں، میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ زبیر کیوں نہیں؟ اگر آپ دل میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، جذبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شوق رکھتے ہیں، تو ضرور اس تحریک کا حصہ بنے۔ نوید ایک اسکاؤٹ کو کن اصولوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے؟ زبیر اسکاؤٹنگ کے لیے پوری دنیا میں ایک جیسے اصول بنائے گئے ہیں۔ ایک طالب علم جب اسکاؤٹ بنتا ہے تو وہ یہ عہد کرتا ہے، نمبر 1 میں ہمیشہ خدمت خلق کے کام کروں گا۔ خدمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی خدمت کروں گا۔ نمبر 2 کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میری عزت کو خطرہ ہو۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ نمبر 3 سب اسکاؤٹوں کو اپنا دوست سمجھوں گا۔ نمبر 4 ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا۔ نمبر 5 اپنے والدین، حکومت اور ملک کا وفادار رہوں گا۔ نمبر 6 جانوروں پر رحم کروں گا۔ نمبر 7 ہمیشہ کفایت شعاری سے کام لوں گا، یعنی زیادہ فضول خرچی نہیں کروں گا۔ نمبر 8 اپنے قول یعنی اپنی باتیں، فعل یعنی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، خیالات کو ہمیشہ پاک صاف رکھوں گا۔ نوید یہ تو بڑے اچھے اصول ہیں، کیا ہر بچہ یہ عہد کر سکتا ہے؟ عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدہ۔ زبیر جو بچہ 11 سال یا اس سے کم عمر کا ہو اس سے یہ عہد نہیں لیا جاتا۔ نوید زبیر بھائی اتنے اچھے اصول ہیں، ان پر تو باقی لوگوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ زبیر بہت سے لوگ ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہی باتوں کی تعلیم ہمارا پیارا دین اسلام بھی دیتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ اصول اسلامی تعلیمات ہی سے لیے گئے ہیں۔ خاص طور پر اسکاؤٹ سلام یا سلوٹ کرتے وقت جب ماتھے پر 3 انگلیاں رکھتا ہے تو اس وقت بھی وہ 3 اہم باتوں کا عہد کرتا ہے۔ نمبر 1 اللہ اور ملک کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے گا۔ نمبر 2 اللہ اور ملک کا وفادار رہے گا۔ نمبر 3 خدمت خلق کرے گا۔ نوید بہت خوب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس طرح تو اسکاؤٹ میں بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زبیر چھوٹے بھائی ان اصولوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ اسکاؤٹ اس معاشرے کا ایک مثالی فرد بن سکے، وہ ہمیشہ ملک کو نقصان سے بچائے، لوگوں کے کام آئے، لوگوں میں ہمدردی اور پیار بانٹے، تاکہ یہ معاشرے ایک مثالی معاشرہ بن جائے۔ نوید شکریہ زبیر بھائی، اب اترنا ہے، جلد میں بھی اسکاؤٹ بن جاؤں گا۔ زبیر انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ تو یہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس میں کیا کیا اس کے مقاصد تھے، کیا کیا اصول ہوتے ہیں ان کے، اور کیا کیا وہ عہد کرتے ہیں۔ اور لیکن آپ نے بعد میں یہ پڑھا، اس میں آخری جو پیراگراف تھا، مطلب اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں انہی کو انگریزوں نے جو ہے وہ اپنی تنظیمیں بنا کے جو ہے وہ مختلف تنظیمیں بنائی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایز اے مسلم جو ہے یہ تمام کام جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آئیں گے اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، سوال نمبر 1 ہے ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ تو پہلے ہم کالم میں دیکھیں گے الفاظ معنی کے۔ نشست ہے جس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ۔ نمبر 2 ہے تربیت، اس کا مطلب ہے تعلیم۔ نمبر 3 ہے پیروی، اس کا مطلب ہے تقلید یا اطاعت۔ نمبر 4 ہے خیمہ، اس کا مطلب ہے تمبو۔ نمبر 5 ہے کفایت شعاری، اس کا مطلب ہے کم خرچی۔ نمبر 6 ہے خدمت خلق، اس کا مطلب ہے لوگوں کی خدمت۔ اب اگلے کالم میں آئیں۔ پہلا لفظ ہے وردی، جس کا مطلب ہے خاص لباس۔ نمبر 2 ہے حادثہ، اس کا مطلب ہے واقعہ یا سانحہ۔ پھر نمبر 3 ہے کیمپ لگانا یعنی خیمہ لگانا۔ نمبر 4 ہے نصب کرنا، اس کا مطلب ہے گاڑنا اس کو۔ نمبر 5 ہے تجویز، رائے یا صلاح۔ نمبر 6 ہے عہد یعنی قول و قرار۔ تو ان کے الفاظ کے معنی بھی آپ لکھیں گے اور اس کے جملے بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 2 پہ۔ سوال نمبر 2 میں دیکھیں، الف حصہ ہے اسکاؤٹ کون ہوتا ہے اور اسے کیا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ آ جائیں گے صفحہ نمبر 38 پہ، اور اس پہ لائن نمبر 10 ہے، یہاں پر زبیر لکھا ہوا ہے نا، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، زبیر لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں زبیر نہیں آپ نے لکھنا، اس کی یہاں سے شروع کریں گے۔ اسکاؤٹ اسکولوں اور کالجوں کے بچوں کی تنظیم کا رکن ہوتا ہے، اس میں طلباء کو اپنے کام خود کرنا
सिखाया जाता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने की तरबियत दी जाती है। जहाँ कहीं मुश्किल वक्त हो, कोई हादसा हो, स्काउट वहाँ लोगों के काम आते हैं। यहाँ तक आपने इस सवाल का जवाब लिखना है। इसके बाद देखें, बे हिस्सा है, स्काउट सलाम करते वक्त किन 3 बातों का अहद करता है। तो इसका सवाल का जवाब जो है सफ़ा नंबर 40 पे आ जाए आप लोग। और ये जो 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लाइन नंबर 13 है, ठीक है। 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। अल्लाह और मुल्क के बनाए हुए कवानीन की पैरवी करेगा। नंबर 2, अल्लाह और मुल्क का वफादार रहेगा। और नंबर 3, खिदमत खल्क करेगा। सवाल में से आप ये लिख लीजिएगा, स्काउट सलाम करते वक्त मंदरजा झैल बातों का अहद करता है। फिर ये आपने 3 पॉइंट उसमें लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद जीम हिस्सा है, जंग के दौरान में स्काउट क्या काम करते हैं। इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 39 पे। पहली ही लाइन आप देखेंगे, ज़ुबैर नहीं लिखा है ना, इसको नहीं लिखना आपने, सवाल जवाब में लिखेंगे, स्काउट फौजियों या सिपाहियों की तरह मैदान जंग में नहीं लड़ते, अलबत्ता जंग में ज़ख्मी होने वालों की मरहम पट्टी करते हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं। ज़रूर ना लिखिएगा, तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद दाल है, स्काउट और गर्ल गाइड में क्या फ़र्क है। इसके लिए भी पेज नंबर 39 पर आ जाएंगे। और ये लाइन नंबर 8 जो है, जहाँ पर ये ज़ुबैर लिखा हुआ है ना, जहाँ पर ये ज़ुबैर लिखा हुआ है, इसके बाद ये लिखा हुआ है, स्काउट नौजवानों की एक आलमी तंजीम है जिसमें लड़के भी शामिल होते हैं और लड़कियाँ भी। लड़के बॉय स्काउट कहलाते हैं जबकि लड़कियों को गर्ल्स गाइड कहा जाता है। यहाँ तक इसका जवाब होगा, ठीक। फिर इसके बाद जो है ये हिस्सा जो है इसको आपने नहीं करना। इसके बाद आएंगे आप अगले पेज पे, सवाल नंबर 5 पे आएंगे। सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज के मायने लुगत में से तलाश करें और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो मैं आपको मायने आप बता दूंगी, जुमले आप खुद बनाएंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है तंजीम, इसका मतलब है मुनज़्ज़म जमात, ये आप देख लीजिएगा। नंबर 2 है सिपाही, इसका मतलब है फ़ौजी। नंबर 3 है मरहम पट्टी, इसका मतलब है ज़ख्मों पर दवा लगाना। नंबर 4 है तहरीक, यानी किसी काम के लिए तैयार करना, यानी लोगों को किसी काम के लिए तैयार करना। तो ये इसके मायने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखें, सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल इबारत को तवज्जो से पढ़ें, ठीक है। इसको आपने इसकी रीडिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद आएंगे आप अगले सफ़े पर। अगले सफ़े पर देखेंगे, सफ़ा नंबर 43 है, कवायद सीखें। फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत, फ़ेल किसको कहते हैं, काम को, और फ़ाइल काम करने वाला। मुताबिकत का मतलब क्या होता है, फ़ेल और फ़ाइल एक दूसरे के मुताबिक काम करते हैं। तभी हम ये जुमले पढ़ते हैं, फिर इससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। दर्ज झैल जुमले और इनके बारे में दी गई वजाहत गौर से पढ़ें। नंबर 1, अहमद दौड़ता है। अहमद क्या है, इसमें फ़ाइल है, और दौड़ता क्या है, फ़ेल है। अगर अब इसके सामने देखें, आपने लिखा, इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल भी वाहिद होगा, यानी अहमद वाहिद है तो दौड़ता भी वाहिद है। अब आगे देखें, इससे नीचे जो लिखा हुआ है, लड़के खेलते हैं, लड़के क्या है, जमा है, और खेलते भी जमा है। अगर फ़ाइल जमा हो तो फ़ेल भी जमा होगा, ठीक। अब आखिरी देखें, आयशा लिखती है। आयशा अगर फ़ाइल मोनस हो, यानी आयशा मोनस है ना, लड़की है, तो फ़ेल भी मोनस ही होगा। लिखती है इसका फ़ेल है जो कि मोनस है, यानी कि फ़ेल जो है, यानी फ़ाइल और फ़ेल एक दूसरे के मुताबिकत के आएंगे। अब आगे देखेंगे, इसकी मिसाल दी हुई है। सवाल नंबर 7 देखें, मिसाल के मुताबिक फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत कायम करते हुए जुमले मुकम्मल करें। पहली एक मिसाल दी हुई है, उकाब हवा में उड़ना। देखें, अब सामने लिखा होगा ब्रैकेट में, उड़ना से उड़ता है, क्योंकि उकाब जो है वाहिद है तो ज़ाहिर उड़ता, उसका फ़ेल जो है वो भी वाहिद ही आएगा। अब दूसरा जुमला देखिए, बच्चे बारिश में, अब सामने आपको नहाना नज़र आ रहा होगा लफ्ज़, तो नहाना से हम क्या बनाएंगे, बच्चे क्या है, जमा है, तो वो नहाना से नहाते बन जाएगा। बच्चे बारिश में नहाते हैं। नंबर 3 है, चचा जान ने मेरे लिए तोहफ़ा, अब तोहफ़ा क्या है, वाहिद है, ख़रीदना से क्या बन जाएगा, ख़रीदा। चचा जान ने मेरे लिए तोहफ़ा ख़रीदा। इसके बाद है, हिरन, बैल और बकरियां नदी से पानी, अब ये जमा बन गए क्योंकि ज़्यादा जानवरों का जिक्र आ गया। पीना से क्या बन जाएगा, पीते हैं। फिर उसके बाद है, मछलियाँ पानी में, अब मछलियाँ मोनस हैं,
تیرنا سے کیا ہو جائے گا؟ تیرتی ہیں، کیونکہ جمع ہے تو اس لیے ہے نہیں آئے گا بلکہ ہے آئے گا، مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کام کو، یہ والا جو کام ہے آپ بک پہ کر لیجئے گا. باقی کام جو ہے اپنے الفاظ معینی جملے اور سوال جواب، اور یہ ابھی جو میں نے سوال نمبر 5 کروایا ہے یہ آپ نے کاپی پہ کرنا ہے خوش خط، پھر اس کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کیجیے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.